नमा संस्कृत एकरम क्लासेज पीजीटी संस्कृत आदि सब क्लासेज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत हम अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम लोग पीजीटी कार्यक्रम में संस्कृत साहित्य में किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य का वर्णन अध्ययन कर रहे हैं। तो हम 14 श्लोकों तक अध्ययन कर चुके थे। आज जो 15वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। कह रहे कि अनारतम तेज प्रदेश गंभीरा विभज सम्यक विनियोग सक्रिया हलंति पाया परिहितायति रूपेत संघर्ष निवास। क्या करें? इसका वाचन करेंगे। अनारतम तेन प्रदेशु गंभीरा विभज सम्यक विनियोग सक्रिया हलंति पाया परिहितायति ये कह रहे हैं, बनीचर कह रहा है कि अनारतम लगातार तीन माने उस किसकी उस दुर्योधन द्वारा कह रहा है कि प्रदेश उचित पदों में लंघिता प्रयुक्त करके कह रहा है कि दुर्योधन क्या कह रहा है कि लगातार उस उचित पदों में नियुक्त करके माने उस दुर्योधन द्वारा उचित पदों में प्रयुक्त करके विभज माने बांट या विभाजन करके सम्यक समुचित और क्या कर रहा है विनियोग के द्वारा सत्कृत हुए उसके जो है विनियोग के सत्कार से होगा विनियोग द्वारा सत्कृत हुए। जैसे अगर घर में कोई मेहमान आ जाता है उसका आदर भाव पाठ प्रसारण क्रिया से करके जो कह रहा कि उसके द्वारा जो समुचित जो सत्कृत किए हुए हैं कह रहा है कि फलन माने उत्पन्न करती है क्या उत्पन्न करती है? संपदा में संपत्तियां कह रहा है कि उसकी जो संपत्तियां मानो स्पर्धा भाव विवाद में मानो संघर्ष स्पर्धा मानो स्पर्धा भाव को जो है क्या कर रहे हैं? प्राप्त होकर ये क्या है? कह रहे हैं कि पाया हलंत उपाय माने उपाय में जैसे है कि साम दाम दंड भेद रहता है। साम दाम दंड भेद कह रहा है कि इसको जो है क्या कर रहा है कि लंबे परिहितायति माने लंबे समय तक प्राप्त होने लंबे समय तक प्राप्त होने वाले। इस श्लोक में थोड़ा सा इसमें जटिलता है। तो कह रहे हैं कि उस दुर्योधन के द्वारा इसके द्वारा तीन माने उस दुर्योधन के द्वारा क्या किया गया है कि उचित पदों में विभाजन करके क्या कह रहा है? उचित पदों में क्या करके विभाजन करके कह रहे कि उचित पदों में विभाजन करके प्रयुक्त किए गए या नियुक्त किए गए। क्या नियुक्त किए गए? कह रहा है कि संयुक्त कि उस प्रकार से
फिर से देखेंगे, ये माने उस दुर्योधन के द्वारा लगातार उचित पदों का विभाजन करके, यहाँ पर क्या करेंगे, उचित पदों का विभाजन करके प्रयुक्त करें और प्रयुक्त किए गए समुचित विनियोग, इस समुचित विनियोग द्वारा करें कि समुचित विनियोग द्वारा सत्कृत हुए मानो समुचित समुचित विनियोग द्वारा सत्कृत हुए, क्या हुए, सत्कृत हुए यह उपाय साम दान दंड है। थोड़ा सा पानी मिलेगा वैसे। कह रहा है कि उस दुर्योधन के द्वारा क्या कर कह रहा है कि उचित पदों में विभाजन करके प्रयुक्त करके उचित पदों का विभाजन करके प्रयुक्त करके कह रहा है कि समुचित विनियोग के द्वारा सत्कृत हुए यह उपाय, यह कौन सा, यह उपाय जैसे सामदान दंड भेद, ये उपाय मानव कह रहा है कि स्पर्धा भाव, मानव ये क्या कर रहे हैं, स्पर्धा भाव को प्राप्त होकर क्या कर रहे हैं, उसकी लंबे समय तक, यानी कि लंबे समय तक प्राप्त होने वाली और उत्पन्न करने वाली संपत्तियों का निरंतर प्राप्त है, यानी कि लंबे समय तक प्राप्त होने वाली संपत्तियां जो है लगातार, यहाँ से ले लेंगे अनारतम से ले लेंगे, लगातार लंबे समय तक प्राप्त होने वाली जो संपत्तियां हैं वह प्राप्त कर रहा है। कह रहा है कि उस दुर्योधन द्वारा उचित पदों का विभाजन करके प्रयुक्त किए गए समुचित विनियोग द्वारा सत्कृत हुए यह उपाय मानव स्पर्धा भाव प्राप्त होकर के क्या करें, लंबे समय तक प्राप्त होने वाली संपत्तियों को निरंतर वह प्राप्त कर रहा है। तो इसमें देखिए कि अनारतम, इसमें कुछ नहीं था, अनारतम में जो है नए तत्पुरुष समास है, आरम प्लस कत प्रत्यय, रम प्लस कत प्रत्यय से अनारतम से होगा जो है, इसमें नए तत्पुरुष है, नए तत्पुरुष समास है, पेन से जान ही रहे हैं। कह रहा है कि पदेश में सप्तमी बहुवचन है, सप्तमी बहुवचन है, और लंबिता में लंब प्लस ऋच, लंब प्लस ऋच प्लस तत्व, लंब प्लस ऋच प्लस तत् प्रत्यय से मिलकर क्या बना है, लंबिता बना है। फिर देखेंगे बता बीच में इसके पहले विनियोग बी प्लस नी प्लस यूज प्लस क्या है, घर प्लस घर प्रत्यय से मिलकर क्या बना है, विनियोग बना है। फिर सम्यक देखेंगे, सम्यक में सम अच प्लस मिल प्रत्यय, सम अच प्लस मिल प्रत्यय, और परिवृहिता परि प्लस ब्रीह प्लस ऋच प्लस तत् प्रत्यय फलन उत्पन्न करते हैं। इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार है, कह रहे हैं कि वह
क्या इसमें जो बनेगा क्वेश्चन कि किसने उचित पदों में विभाजन करके, कि कह रहा है कि किसके द्वारा उचित पदों का विभाजन किया गया, किसके द्वारा, तो तेन दुर्योधन के द्वारा। फिर कह रहा है कि किसके द्वारा यह उपाय मानव साम भेद जो है मानव स्पर्धा को प्राप्त हो, किसके स्पर्धा, दुर्योधन के स्पर्धा को प्राप्त होकर के क्या कहते हैं, संपत्तियों का निरंतर प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम अगले श्लोक को देखेंगे। अगला श्लोक जो है, अनेक राजन रथा स्वसंकुलम तदीयमास्थान निकेतनाजिरम नयत्युग्मच्छगंधिराजुधाम वृषं निकोपायन बंधना। कह रहा है, एक बार भाषण करेंगे। अनेक राजन रथा स्वसंकुलम तदीयमास्थान निकेतनाजिरम तो कह रहा है कि अनेक राजाओं द्वारा कह रहा है कि राजाओं द्वारा रथ और अश्व संकुलम, अश्व के समूह, रथ अश्व के समूह कह रहा है कि अनेक राजाओं द्वारा दिए गए रथ और घोड़ों के समूह, अश्व में होता है घोड़ों का समूह, यहाँ से घोड़े लिखे हुए हैं, घोड़ों के समूह को क्या कह रहा है, तदी उस दुर्योधन, कदीमास्थान उस दुर्योधन का स्थान निकेतन, स्थान जहाँ रहता है, और निकेतन कह रहे हैं कि सभा भवन, कि जहाँ वो रहता है क्या कहते हैं उसको, सभा भवन के कह रहा है कि अजिरम, कह रहा है सभा और निकेतन माने भवन, सभा के जो भवन है कैसे हैं कि अजिरम माने आंगन, सभा भवन के आंगन, कह रहा है कि उस दुर्योधन का सभा भवन के आंगन क्या है, नयत माने प्राप्त करता है। यहां से देखेंगे, नयत माने प्राप्त करता है, कह रहा है कि वृषण माने अत्यधिक, निको राजाओं द्वारा भेंट किए गए उपहार स्वरूप, हाथियों की मध्य मतलब से जो हाथियों कैसे हैं, जब हाथी जो है जब पूरी तरह से जवान होता है तो क्या होता है, मध्य जल, कहता है कि अब यार जो उसके कान के पास ही जो पहने वाला जो एक प्रकार का गीलापन है उसको कहते हैं मध्यजल बना देना, कि हाथी तब वह जवान माना जाता है जब वह मध्यजल बहाने लगता है, तब हाथियों को जवान माना जाता है। कह रहा है कि राजाओं के द्वारा भेंट किए गए वह मध्यजल बहाने वाले हाथी, वह मध्यजल बहाने वाले हाथी क्या कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि
युग्मच्छद, युग्मच्छद से होगा सप्तवर्ण, सप्तवर्ण एक वृक्ष होता है। सप्तवर्ण की क्या है, गंध के समान, सप्तवर्ण की गंध, वृक्ष की गंध के समान, आर्द्रता मानी गीला। अब क्या कह रहा है कि राजाओं द्वारा उपहार स्वरूप, यहां से देखेंगे कि राजाओं द्वारा उपहार स्वरूप में भेजे गए कैसे हाथी हैं, जो मध्य जल छोड़ने वाले हाथी हैं। ऐसे हाथियों के गंध कैसे हैं, सप्तपर्ण वृक्ष की गंध के समान। ऐसे सप्तपर्ण वृक्ष की गंध के समान अत्यधिक मध्य जल बहाने से, अत्यधिक कह रहा है कि मध्य जल बहाने से क्या है, अनेक राजाओं और कह रहा अनेक राजाओं के द्वारा रथ और घोड़ों के समूह, कह रहा कि अनेक राजाओं के रथ और घोड़ों के समूह से भरे हुए उस दुर्योधन का भवन, उस दुर्योधन का भवन कैसा है, दुर्योधन के भवन का आगन कैसे हो गया है, अत्यधिक गीला हो गया। कैसे, कह रहा कि अनेक राजाओं द्वारा, पहले यहाँ से देखेंगे, अनेक राजाओं द्वारा रथ और घोड़ों के समूह को दिया गया। किसको दिया गया है, दुर्योधन। क्वेश्चन बनता है कि राजाओं द्वारा रथ और घोड़ों का समूह किसको दिया गया, दुर्योधन। कह रहा है कि अनेक राजाओं द्वारा रथ और घोड़ों के समूह किसको दिए गए, दुर्योधन को दिया गया है। उसके बाद क्या कह रहा है कि तदीय आस्थान, उस दुर्योधन का, तदीयम उस दुर्योधन का स्थान निकेतन, ये स्थान निकेतन जहाँ वो रहता है, जिसको कहते हैं कि सभा भवन, जो रहने का स्थान होता है। जैसे आगे पहले होता था कि सभा भवन में, जैसे घर में एक आंगन होता था, तो कह रहा अजिरम, इस सभा भवन का आंगन जो है किस प्रकार से गीला हो गया। क्यों गीला हो गया, क्योंकि अत्यधिक राजाओं द्वारा प्रदान किए गए अत्यधिक हाथियों के मध्य जल बहाने से, मध्य जल बहाने से राजाओं द्वारा भेंट किया गया। क्या उपहार स्वरूप में क्या भेंट किया गया, हाथी। और कैसे हाथी भेंट किए गए हैं, जो मध्य जल बहाने के कारण ऐसा प्राप्त होता है, ये ऐसा जो लगता है कि उसका जो आंगन है जो गीला है, सप्तपर्ण वृक्ष की गंध के समान गीला हुआ है। सप्तपर्ण वृक्ष का, सप्तपर्ण एक वृक्ष होता है जो एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़ता है। अगर आप उसके नीचे अगर बैठेंगे, अगर ज़्यादा देर तक बैठेंगे तो हो सकता है कि आपके सर में दर्द होने लगे। तो वह कह रहा है कि ऐसे इस प्रकार से हाथियों का जो मद, हाथियों के मद छोड़ने से उसके आंगन कैसे हो गया है, सप्तपर्ण वृक्ष की गंध के समान गीला हो गया। निकेतन देखेंगे, व्याकरण टिप्पणी देखेंगे, अनेक ना एक महत्वपूर्ण समास, आयुग्म ना युग्म कह रहा है, आयुग्म ना युग्म, इसमें भी महत्वपूर्ण समास होगा। अनेक ना एक, राजन प्रत्यय होगा, राजन प्लस यज्ञ प्रत्यय, राजन में राजन प्लस यज्ञ प्रत्यय होगा। आस्थान में है कि आ प्लस आस्था लिप्त प्रत्यय, आस्थान में आ प्लस आस्था धातु है प्लस लिप्त प्रत्यय है। संकुला सम कुल प्लस का प्रत्यय, संकुला में सम और रथास में देखेंगे समाहार ध्वंस, थोड़ा सा तबीयत आज खराब होने से जो है दिक्कत हो रही है। तो आर्द्रताम जो पूछा गया कई बार, आर्द्रताम कई बार पूछा गया है।
ये आद्र प्लस तल प्लस तापपद, आद्र प्लस तल प्लस ताप प्रत्यय से मिलकर बना है आर्द्रता। इसमें अब ज़्यादा कुछ नहीं है। आज की कक्षा में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, कल फिर इसी समय आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।